हेलो बच्चों, अभी भी आप लोग का डाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बचा हुआ है, तो उसको आज हम यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चरिंग होती है? पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है ब्रांच और तीसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। उससे पहले आप समझो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद किया होगा 118 एलिमेंट्स है, जहां पे कार्बन आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, छठवीं प्लेस पर है वो, ठीक है। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 2 और 4। कार्बन अभी अनस्टेबल है, जितने भी वहां पे आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एलिमेंट, वो सारे ना, सो जितने भी आपको वहां पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मिलेंगे वो सभी अनस्टेबल ही मिलेंगे। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम इसको ना तो ये गेन करेगा ना तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ये करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, अपने बॉन्ड को शेयर करेगा। क्यों, कितने करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी, ये सब चीजें देखो यहाँ पे। सबसे पहला जो सेल में होता है एलिमेंट्स की, वो होता है 2, तो इसमें 2 है, मतलब यहाँ पे स्टेबल है। अब सेकंड सेल में हम चलते हैं, होता है 8, यहाँ पे कितने हैं, 4। 4 है, अब इसको या तो 4 अपना दे दे तो 0 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, या तो 4 ले ले किसी से तब स्टेबल हो जाएगा। बट जिससे देगा लेगा तो वीक और लूज हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं बॉन्ड को। तो बॉन्ड को इनको शेयर करना है, तो यहाँ पे 4 ये बॉन्ड शेयर करेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी ना, वैलेंस हो जाएगी, वैलेंसी इसकी 4, क्योंकि ये 4 बॉन्ड शेयर कर रहा है कार्बन, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब इसके बाद आप लोग को, बच्चों को डाउट क्या आता है, कार्बन, चलो हमें वैलेंसी पता चल गई कि 4 वैलेंसी है, बट इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, होता क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा है अभी तक कि ये टेट्रावैलेंट होता है तो क्या होता है क्या नहीं, ग्रेफाइट, बर्ग, मिस्टर फुलेंस और ये सारी चीजें। बट हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला क्या डाउट आता है कि 2 मेथिल प्रोपेन, क्या इसका स्ट्रक्चर बनाने आता है तुम लोग को? नहीं आता। ये क्या होगा, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है साथ में, उसको हम बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो मेथेन, CH4, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्यों, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनता है CH, H और H। ये अभी स्टेबल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसकी 4 थी, 4 से शेयर कर लिया इससे। हाइड्रोजन क्यों एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और इसकी वैलेंसी भी होती है 1, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसलिए इसे एक ही बॉन्ड शेयर कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। और कार्बन की जो क्षमता होती है बॉन्ड को शेयर करने की, लेने की, देने की, वो सिर्फ 4 होता है। क्यों, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। दुनिया में सब कुछ स्टेबल है, पढ़ के आप लोग को भी अपनी लाइफ में, करियर में स्टेबल होना है, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज, प्रकृति, नेचर में हर एक चीज को स्टेबल ही होना है, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझाते हैं। देखो, तो 2 मेथिल प्रोपेन बनाने के लिए मेथिल, मेथिल आपको पता है एल्किल ग्रुप होता है, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल। एल्केन क्या होता है वो हम आगे बताते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। तो पहले यहाँ देखो प्रोपेन है, प्रोप एन, तो प्रोप का मतलब है 3, 3 कार्बन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और 2, 2 का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, जो स्ट्रेट चेनिंग होती है कार्बन में, उसमें नंबर्स डालेंगे हम। तो दूसरा आ गया, दूसरे में हमें क्या करना, मैथिल, मैथ का मतलब एक, आपने IUPAC पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में, कि जो कार्बन होते हैं उनके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 1 से 10 तक। 5 को पेंटेन बोलेंगे, 10 को डेकेन बोलेंगे, एक को बोलेंगे मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को पेंट, ठीक है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 को, फिर 5 को पेंट। तो ये हो गया मैथिल। तो मैथिल का मतलब CH3, वैसे तो मैथेन होता है CH4, बट हमने मैथिल किया, क्यों, एल्किल ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, ये वाला। चलो ऊपर कोई भी कर सकते हो, ये कर दिया तो एक ये फ्री है शेयर करने के लिए, इससे शेयर हो गया। अब यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो CH3, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे स्ट्रक्चरिंग बना सकते हो। CH का मतलब, S3 का मतलब है 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 1 2 3, अभी यहाँ पे भी आएगा 4। अब तीनों कार्बन हमारे स्टेबल हो गए हैं, ये भी स्टेबल है। आप यहाँ पे देखो ऐसे करो, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसको भी कर सकते हो, ये हो गया, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो गया। देखो ये स्टेबल भी हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन का हमें स्ट्रक्चर भी बनाने आ गया। ऐसे हम सारे एक एक करके सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सिखाते हैं। तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी हमेशा कार्बन की 4 होती है, 4 से ज्यादा ना तो ये शेयर कर सकता है, और ना तो किसी को दे सकता है, ना तो ले सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें एल्केन आता है, एल्केन स्ट्रक्चर बनेगा। अब एल्केन क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, तो एल्केन का मतलब है ALKANE, एन, यहाँ पे जो सफिक्स आ रहा है ना, ये सफिक्स जो है ना, ये एन है, ANE, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं एन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा बोर्ड में आएगा, ऐसे एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करना होगा। ये n क्या है, n क्या है, n का मतलब नंबर है, कितने होंगे कार्बन, जितना कार्बन यहाँ पे होगा उतना ही सेम नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैथ, मैथ लिया हमने, मैथ का मतलब है, मैथ का मतलब है एक कार्बन होगा, ठीक है। तो हमने लिया C, यहाँ पे हमने लिया C1, तो ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1 2 प्लस 2, ये हो जाएगा CH4 मैथिल।
ऐसे ही करेंगे हम सारे एथेन बनाएंगे। अब एथेन ETHANE, एथ का मतलब दो कार्बन, एक और एक दो, दो हो गया तो इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6, C2H6 हो गया। तो यहाँ पे दो कार्बन हो गया। अब इसके देखो 1 2 3, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दो, ऐसे सारे इसके स्टेबल भी हो जाएंगे और स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते एन के। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं एन, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे। देखो जो भी आपको यहाँ पे ना आ रहा ना उसके तुरंत पॉज करके वीडियो देख लेना और या तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तुरंत बताऊंगा। एन ऐसे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हम चलो हेक्सेन बना देते हैं, HEXANE हेक्सेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स और एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही करेगा, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। C6H2 इंटू 6 प्लस 2, C6H14, H14 हो रहे हैं तो हाइड्रोजन 14 होंगे, 1 2 3, क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 हो गए। ये हो गया हेक्सेन। ऐसे पेंटेन भी बन सकता है, ऑक्टेन भी बन सकता है और डेकेन भी बन सकता है। ये हो गया एल्केन मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। उसके बाद आता है एल्कीन, ALKENE, यहाँ पे जो सफिक्स होता है ना वो होता है ईन, ये सिंगल बॉन्ड करता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 और इसका होता है CnH2n। ठीक है, इसको भी स्टेबल होना है, स्टेबल अगर एक भी आपका, अगर आपका एक भी कंपाउंड स्टेबल नहीं हुआ तो वो गलत हो गया। यहाँ पे भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम कार्बन की नेमिंग करेंगे। मान लो हमने कर दिया प्रोपीन या एथीन, ETHENE, एथ का मतलब दो कार्बन, एक और एक दो। ठीक है, इन का मतलब क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, यहाँ चलो हमने डबल बॉन्ड एक बना दिया, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड हुआ तो इन हो जाएगा। अभी इन हो गया, दो हो गया तो 3 और एक 4, 3 और एक 4, यही हो सकता है इसका फॉर्मूला C2H4। फॉर्मूला हम देखो प्रूफ भी कर देते हैं, इन है, कार्बन 2 है, H2 इंटू 2 C2H4, देखो फॉर्मूला भी प्रूव हो गया और स्ट्रक्चर भी बन गया C2H4। इसको ऐसे भी बनाते हैं लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया आपका इन। अब इन से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटी पार्लर नहीं है, BUTENE, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट के लिए हमने लिया 1 2 3 4। देखो यहाँ पे गलती आप लोग करोगे जरूर। अब हमने यहाँ लिया तो हमने ले लिया C4, तो H4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, कार्बन के 4 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया तो 1 2 3 4, हमें 8 ही बनाने तो डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे गलती से डबल बॉन्ड कर दिया तो देखो 2 2 4, अब कुछ बनेगा नहीं और ये इसका जो अभी फॉर्मूला होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखो एक, ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर दिया एक, तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 और एक 4, यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि ये पूरा स्टेबल है। यहाँ कर सकते हैं एक, क्योंकि अभी 4 हुआ है, इसकी वैलेंसी 4 थी तो 4 बॉन्ड इसके हो गए, स्टेबल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अभी भी गलत हो रहा है इसीलिए इसको हटाएंगे और 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो हाइड्रोजन 8 हुए। स्ट्रक्चरिंग बहुत ध्यान से करना है आपको, जो भी करोगे बहुत अच्छे से बनाना, 3 4 5 6 7 8। अब देखो स्ट्रक्चर बन गया, कंप्लीट हो गया, स्टेबल भी हो गया, हर एक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, 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 ये हो गया ब्यूटीन C4H8। ठीक है, अब ऐसे ही आइन देखते हैं, ये अनसैचुरेटेड होता है, सिर्फ समझो सैचुरेटेड सिर्फ यही है, यही सैचुरेटेड है, बाकी ये दो जगह जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। ALKYNE, इसका जो सफिक्स होता है YNE, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा ना CnH2n माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 होता है, अगर हमने कार्बन की मान लो 2 लिया तो ये C2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा C2H2। देखो करते हैं, कार्बन 2 किसमें होते हैं? मैथ एथ, एथ ETHYNE, एथाइन। ठीक है, एथाइन के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन लिया 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, समझ में आ गया? ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देख लो एक बार अच्छे से, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ इसके फॉर्मूले लिख दिए, CnH2n CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, स्ट्रक्चर हमने बना दिया।
अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, उसको बहुत जरूरी पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चैप्टर 1 जो होता है आपका, उसमें बैलेंसिंग लोगों को नहीं आ रही, उसकी वीडियो में भी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो रहे हैं, ह्यूमन आई नहीं बन पा रही है, या तो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, पावर नहीं निकल पा रहा, कौन सा लेंस लगेगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देंगे। बायोलॉजी में थोड़ी सी डिफेक्ट होगी वो बता देंगे। आरएसपीएस एफसी आप फॉर्मूला याद कर लो, सीआईपी सीईआरओ, कॉर्निया, आइरिस पिपल, सेल्युलर मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। बायोलॉजी में किसी को दिक्कत है आरएसपीएस से, रेप्टिकल, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, छोटी छोटी चीजें जो आई कैचिंग होती है, ट्रिक्स होते हैं, वो बता देंगे। पावर का बहुत से लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है, कैसा पावर? पावर एक होता है आंखों का पावर, जो हमें वहां चेक करना है, जिसकी यूनिट डायोप्ट्री, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी में पावर, जो कि वहां पे लोग भूल जा रहे हैं। पावर मतलब पावरफुल पर्सन है तो वो वीआईपी कल्चर फॉलो करेगा, ये हमने बताया था पुराने वीडियो में भी। वीआईपी कल्चर फॉलो करेगा तो पावर का जो फॉर्मूला बनता है वीआईपी, पावर इज इक्वल टू करंट और वोल्टेज। अब पावरफुल इंसान किसी की भी वाट लगा सकता है, तो इसकी यूनिट होती है वाट। ऐसे कुछ हमने ट्रिक्स वहां पे दिए हैं जहां पे आप इसको हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर जो कि आप लोग को बनाना होता है, जैसे बेंजीन, BENZENE, सफिक्स इसका क्या है? ईन है। अब ईन के लिए हम क्या करेंगे, तो सी के 6 होने चाहिए, 1 2 3, इसको रट के चले जाओ, जरूर आएगा, 4 5 और 6, सॉरी यहाँ कार्बन होगा ये, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड, अगर आपने यहां से शुरू किया तो एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 सभी में एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। अभी इसमें क्या क्या बचा हुआ है वो हम बताते हैं। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे आपका इसी केमिस्ट्री में, जो इसी चैप्टर में डाउट है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, बस हम ऐसे थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं। एल्किल ग्रुप क्या है? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल। होमोलोगस सीरीज क्या है? डिफर बाय CH2 ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? 7 होते हैं। पहला है हेलो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर दूसरा है एल्कोहल OL, ठीक है, एल्कोहल OL और OH होता है, फिर एल्डिहाइड है CHO, फिर कार्बोक्सिलिक है COOH, ठीक है, फिर कीटोन है CO है, उसके बाद एल्कीन है ENE, फिर एल्काइन है YNE। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। टिल देन इसको देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो से बने रहो। जस्ट इसके 5-10 मिनट बाद आपकी एक वीडियो आने वाला है जहां पे फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर और बकमिस्टर फर्नेस के स्ट्रक्चर आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे, तैयारी जल्दी जल्दी करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा।